कौन सा टॉपिक है अपना? राजस्थान का एकीकरण। बहुत कठिन टॉपिक है ये, याद है ना तुम लोगों को? तो हाँ, खतरनाक हो गए तुम। देखो भाई, एकीकरण की बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ये एकीकरण कितने चरणों में हुआ। सबसे पहले किसकी बात आती है? चरणों की। और आपको पता है ना, पति और पत्नी एक कब होते हैं? जब 7 फेरे लेते हैं। और 7 फेरे लेते क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। याद हुआ ना? तो ऐसे पढ़ेंगे हम बहुत आसानी से, बस पूरा देखना इसको, ठीक है ना? तो एंड तक अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक बार के बाद कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी ना? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो इस एकीकरण को पूरा याद करने के लिए हमें क्या करना है? एक तो इसकी पूरी तारीखें याद होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके संग याद होने चाहिए, पूरे के पूरे चरणों के नाम। फिर उसके बाद इसकी रियासतें, राज प्रमुख, राजधानी, प्रधानमंत्री कौन था, वो सब तो हम याद करेंगे सही। पर सबसे पहले हम इसका पोर्शन याद होना चाहिए, चरण, चरणों के नाम, और नाम के साथ में क्या? तारीख। फिर आगे का प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा अपने आप ही, ठीक है? तो सबसे पहले आपने जाना कि एकीकरण के जो चरण होते हैं वो कितने हैं? 7 चरण हैं। अब उन 7 चरणों के नाम बताने जा रहा हूं मैं, पर इसमें एक कहानी है पूरी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, ठीक है ना? इसमें ध्यान रखना है, एक बस आएगी मध्य प्रदेश से राजस्थान तक, उसकी ही कहानी पूरी की पूरी, ठीक है? और उसमें है एक लड़का करण और दूसरी लड़की, उसका नाम है भूमा, ठीक है? तो उन दोनों की चलेगी इसमें कहानी, उसको ध्यान से सुनना मजे से। उनकी पूरी कहानी सुनी आपने तो समझो एकीकरण पूरा खत्म, ठीक है? क्योंकि वो दोनों क्या जाएंगे? एक, 7 फेरे खत्म, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात को, अच्छे से सुनना। कहानी कहाँ से कहाँ तक की? एमपी से लेके राजस्थान तक। अब जब एमपी से आप राजस्थान आओगे तो पैदल पैदल थोड़ी ना चलोगे, किससे चलोगे? बस से आओगे। किससे आओगे? बस से आओगे। अब तो कमाक बात मोटरसाइकिल भी, वो कोई बात नहीं, पर बस से आना है यहाँ पे। किससे आना है? बस से आना जिस दिन, तो ठीक है ना? मैं बोलूँ जिस दिन, तो बस से आना, ठीक है? क्योंकि मोटरसाइकिल पे थोड़ी ना मुलाकात होगी, मुलाकात तो किस में होगी? बस में होगी, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। अब तो बस कहाँ से आई? एमपी से। एमपी से बस कहाँ आई? राजस्थान आई। कहाँ आई? राजस्थान। लिखा तो मैं बाद में दूंगा, समझ लो बस अच्छे से, ठीक है? तो एमपी से बस कहाँ पे आई? राजस्थान। एमपी से बस कहाँ पर आई? राजस्थान, ठीक है? एमपी से बस राजस्थान आई भैया, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, आई तो क्या क्या लाई इसमें, देखो भाई। इसके पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, जो एकीकरण जो चरण पूरा हुआ है उसमें लगाए समय कितना? 8 साल 7 महीने 14 दिन। कितना समय लगा है? ये बस मध्य प्रदेश से राजस्थान तक आई ना, तो पूरा सफर है 8 साल 7 महीने 14 दिन का। अब आप देखो, इतनी बड़ी मुलाकात है, ठीक है ना? इसको ध्यान से सुनना। अब एमपी से बस राजस्थान आई, तो सबसे पहले जानेंगे हम चरणों के नाम। तो पहला देखेंगे हम, तो एम का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश। एम का मतलब क्या? मत्स्य संघ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मत्स्य संघ। आए बात समझे एम का मतलब? अब बात करेंगे पी का मतलब। पी का मतलब क्या है? पूर्व राजस्थान। क्या बोलेंगे? पूर्व राजस्थान। कुछ किताबें आपको इसको राजस्थान संघ के लिख के देगी, पर वो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना? आपको क्या याद रखना है? पूर्व राजस्थान, ठीक है? अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट में। ये क्या लिख रहा है? से। और से का मतलब? संयुक्त राजस्थान। से का मतलब क्या है? संयुक्त राजस्थान है बस, ठीक है? अब आगे बस, ठीक है? तो ब का मतलब क्या है यहाँ? वृद्ध राजस्थान। कौन सा राजस्थान है? वृद्ध राजस्थान है भाई, इसका मतलब क्या है? वृद्ध राजस्थान। और फिर आ गया से, तो से का मतलब क्या है यहाँ पे? संयुक्त वृहद राजस्थान। क्या है? संयुक्त वृहद राजस्थान। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब नाम किसका आया है? राजस्थान का। तो जो छठा जो चरण है उसका नाम तो राजस्थान पे ही है, उसका नाम है राजस्थान संघ। क्या नाम है? राजस्थान संघ। और जो 7वां जो लास्ट चरण है उसका नाम तो क्या है? राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। कुछ कुछ जगह आपको क्या देखने को मिलेगा? नवीन राजस्थान, क्योंकि नया राजस्थान बना ना, तो क्या मिलेगा? नवीन राजस्थान। तो हुआ नहीं हुआ याद, ठीक है ना? बहुत कठिन है ये, ठीक है, पर बहुत आसान है, क्योंकि आप कहाँ पढ़ते हो? टारगेट क्लासेज में। कहाँ पढ़ते हो? टारगेट क्लासेज में पढ़ते हो, ठीक है? तो कठिन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो एमपी से बस कहाँ आई? राजस्थान आई। एमपी से बस कहाँ आई? राजस्थान आई।
अब सर था ना तो बोल लीजिए ना करण और भूमा आएंगे, वो भी धीरे धीरे, रुको तो सही, वेट करना है थोड़ी देर, ठीक है। तो एम का मतलब क्या है, मत्स्य संघ, पी का मतलब क्या है, पूर्व राजस्थान, और से का मतलब क्या है, संयुक्त राजस्थान है, और ब का मतलब क्या है, वृद्ध राजस्थान है, और फिर स का मतलब क्या है, संयुक्त वृद्ध राजस्थान है, क्योंकि अब संयुक्त और वृद्ध दोनों क्या हो गया, साथ हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान संघ और दूसरा कौन सा है, खुद राजस्थान, उसे क्या बोलेंगे, नवीन राजस्थान। अब देखो यहाँ पे लड़के का नाम मैंने बताया करण, करण का मतलब क्या है, एकीकरण, क्या है, एकीकरण। और एक नाम बताया मैंने भूमा, ठीक है, ये भूमा को होने धीरे धीरे सब समझ में आएगा आगे, ठीक है। अब इन दोनों की बात करते हैं अपन। अब हमें देखो चरण तो याद हो गए, हुए नहीं हुए याद, अब हमें याद करनी तारीखें, क्या याद करनी है, तारीखें याद करनी है, ध्यान से देखना, एक बार में याद हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे बस चल रही है भैया, और बस चल रही तो भैया वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक तो है करण और एक कौन है, भूमा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी बातें चीतें होती दोनों की, ठीक है। तो बातचीत होते मामला आगे बढ़ता है, अब बढ़ता है तो भूमा कहती है भैया देख ले एक बार में, नंबर दिखाती है इसको, देख सके तो एक बार में देख ले, क्योंकि दूसरी बार नहीं बताएगी, ठीक है ना, दूसरी बार नहीं बताएगी, एक बार में देख ले, यूँ बोल दिया, ठीक है। इतने सीरियस होके क्यों बैठे हो तुम मस्त होके पढ़ो ना, ठीक है। तो देखो भाई, अब भूमा क्या करती है, नंबर बताती है करण को, किसको बताती है, करण को बताती है। ये कहती देख मेरे नंबर ले ले एक बार में जल्दी से, ठीक है। तो नंबर क्या थे इसके, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। इसको ऐसे ही याद करना जैसे मैंने लिखा है जोड़ों में, ठीक है ना। देखो कैसे है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। उसने झट से ही याद कर लिए, क्यों, क्योंकि दूसरी बार नहीं बताएगी ना, इसलिए एक बार में ही याद कर लिया उसने झट से ही, ठीक है। तो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। एक बार फिर याद करो, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। लगा के मत देखना, नहीं लगेगा, ठीक है ना, सीचो बताएगा ये, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। पहले पढ़ लेना, फिर बाद में लगा के देख लेना, विश्वास नहीं हो तो, ठीक है, नहीं लगेगा पर देख लेना। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। आए बात समझ में यहाँ तक पूरी तरह से। अब सर ये नंबर का क्या करें, नंबर का क्या करना है, सबको यहाँ सजा देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 26, 1। तो देखो ये तारीखें मैंने सजो दी यहाँ पर। तो देखो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। एक बार फिर बोलो, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। होगी ना याद, बहुत समझदार हो तुम, जल्दी से याद कर ले तुमने नंबर तो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं अपन। देखो भाई यहाँ तक तो आगे कहानी, सर फ़ोन नंबर भी याद हो गया, मैं तो आगे की बात बताओ, ठीक है ना। तो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 तो फ़ोन नंबर हो गए। अब आगे की बात करनी है, तो आइए तारीखें, क्या ही है, तारीखें। अब याद करना है हमें क्या, महीना, क्या याद करना है, महीना याद करना है। अब बेचारा नंबर लाया, घर पे फ़ोन लगे नहीं, है ना। अब तो ये क्या करेंगे बैठे बैठे, मंजन, क्या करेंगे, मंजन करेंगे। तो क्या है मंजन का मामला, मामा अम्मा क्या करो, मंजन करो, मामा अम्मा क्या करो, मंजन करो। सारी ट्रिक एक बार लास्ट तक देखना, मैं सारा रिवीजन करा दूंगा बोर्ड पे, है ना, ध्यान से देखना बस। अभी तो मिटाता हुआ जा रहा हूँ मैं, फिर सारा एक साथ लिख दूंगा। तो मामा अम्मा क्या करो, मंजन करो, करनी पड़ेगी, फ़ोन नंबर न लगा ना, ठीक है ना। तो मामा अम्मा क्या करो, मंजन करो। अब देखो भैया सर ये क्या बीमारी है, मामा अम्मा मंजन करो। देखो भाई माँ का मतलब क्या है, मार्च है, क्या है, मार्च। और इस माँ का मतलब क्या है, इसका मतलब भी मार्च है, ठीक है। फिर अ का मतलब क्या है, अप्रैल है, अ का मतलब क्या है, अप्रैल, ठीक है। अभी खत्म, फिर यहाँ पे माया, फिर क्या बोलोगे, मार्च बोलोगे। फिर मई आया केवल, मई। देखो आगे मात्रा नहीं आई इस बार, आगे मात्रा आती तो मार्च लगाते अपन, अब नहीं आई इसलिए क्या बोलेंगे, मई बोलेंगे हम इस बार। जय का मतलब क्या है यहाँ पे, हाँ 26 जनवरी, क्या है ये। अब यहाँ पे क्या बचा, न का मतलब क्या है, नवंबर। अब सर यू कहीं कराएंगे, कोई को खाई मत करो, ठीक है ना। साइलेंट ना, खत्म हो गया शासन, ठीक है ना, साथ ही खत्म हो गया, कहाँ ले जाएंगे उसको, खत्म है मामला,
ठीक है ना। तो इसको तो साइलेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पहली बात तो, क्योंकि मामा अम्मा मंजन करो में सारी ट्रिक आ जाती है। ठीक है, तो देखो मामा अम्मा क्या करो, मंजन करो। बोलो, मामा अम्मा क्या करो, मंजन करो। माँ का मतलब मार्च, फिर माँ का मतलब मार्च, अ का मतलब अप्रैल, फिर माँ का मतलब मार्च, फिर केवल माँ का मतलब मई, और ज का मतलब जनवरी, बस खत्म। और न का मिस नवंबर। देखो सातों चरण याद, ठीक है, और उसकी तारीखें भी याद। ठीक है, अब सर ये तो तारीख भी याद होगी और महीना भी याद होगी, अब तो सन भी तो याद करना है। क्या याद करना है? सन भी आपको याद करना है। अब सन भी झट से याद करा देंगे। उल्टी गिनती आती है नहीं आती है? आती है। 100 से न बोलनी पर, ठीक है, कहाँ से बोलनी है? 3 से। ठीक है, देखो उल्टी गिनती 3 के बाद क्या है मुझे? 2, उसके बाद ओ इंटेलिजेंट हो तुम, सब आता है तुम्हें। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, बाद नहीं मतलब पहले, है ना। 3 के पहले 2 और 2 के पहले 1। अब सुनना ध्यान से, आपको सनों की जरूरत पड़ेगी तो 3 बार तो क्या लिखेंगे? 48, और 2 बार क्या लिखेंगे? 49, और 1 बार क्या लिखेंगे? 50। अब 1 बार क्या लिखेंगे हम लास्ट में? 56 लिखेंगे। तो आपको याद रखना है पूरे के पूरे सातों चरण में 3 बार तो 48 आएगा, और 2 बार 49 आएगा, और 1 बार क्या आएगा? 50 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 56। तो देखो भैया 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, और 1 बार 56। ठीक है, हुआ याद? अब देखना ध्यान से, तो 3 बार 48 बोला है मैंने, ये सर लो 1 बार 48, 2 बार 48, 3 बार 48, आगे नहीं लिखना क्योंकि 3 बार ही बोला है 48। 2 बार 49, ये 2 बार भी 49, और 1 बार 50, और 1 बार 56। सबके आगे 19 लगा दो। क्या लगा दो? 19। तो देखो 1948, 1948, 1948, 1949, 1949, 1950 और 1956 हुए यहाँ तारीखें भी। ठीक है, देखो भैया अब कैसे याद रखना है। एमपी से क्या आई? बस राजस्थान है। एमपी से बस कहाँ है? राजस्थान। म का मतलब मत्स्य संघ, पी का मतलब पूर्व राजस्थान, स का मतलब व्रत का मतलब व्रत राजस्थान, और यहाँ पे स का मतलब संयुक्त राजस्थान, और रा का मतलब राजस्थान, और राजस्थान संघ। हुए नहीं हुए? याद हो गए। अब देखो हमने तारीखें संघ याद कर लिए और तारीखें हमें जाननी है, तो तारीखों के लिए आपसे लेने पड़ेंगे आपको फ़ोन नंबर। क्या लेने पड़ेंगे? 18, 25, 18, 23, 15, 26, 1 सजो दिया आपने सारे। ठीक है, फ़ोन नंबर लगाए घर पे आके, नहीं लगे तो आपको क्या करना है? मंजन करेंगे यहाँ पे। मामा अम्मा क्या करो? मंजन करो। माँ का मतलब मार्च, माँ का मतलब मार्च, ये आपने जान ही लिया। तो आप देखो फिर सन की क्या पिक्चर थी? सन की ये पिक्चर थी कि 3 बार तो 48, 2 बार 49, 1 बार 50 आएगा, और 1 लास्ट बार क्या आएगा? 56 आएगा। तो यहाँ से आपको कहानी समझ में आई। आपसे कोई भी पूछे, एग्जामिनर पूछे कि मत्स्य संघ कब बना रहे बता, 18 मार्च 1948। पूर्व राजस्थान कब बना? 25 मार्च 1948। संयुक्त राजस्थान कब बना? 18 मार्च 1948। बता व्रत राजस्थान कब बना? और राजस्थान दिवस भी कब मनाया जाता है? 30 मार्च को ही मनाया जाता है। और संयुक्त व्रत राजस्थान कब बना? 15 मई 1950। और राजस्थान संघ कब बना? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद बताओ नवीन राजस्थान कब बना? 1 नवंबर 1956 को। इसी तरीके से हमारे सातों चरण के नाम खत्म, तारीखें खत्म। ठीक है, यहाँ तक तो हमें याद हो गया। ये आपने सीख लिया तो समझो एकीकरण पूरा है। और चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत किस में आती है? तारीख में। ठीक है, तारीख में और क्रम से संघ में। ठीक है, इसमें बड़ी दिक्कत आती है और कहीं उलझन नहीं है। अब आप इसके बाद 200 प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन लगाओ बोले आराम से, ऑप्शन वाले यूं ही लगेंगे सारे के सारे। ठीक है, मेन तो सारे इस पे घूमे हुए हैं तारीखों के ऊपर ही। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। ये 3 ट्रिक हो चुकी है हमारी। एक तो 7 चरण हुए हैं, एमपी से बस राजस्थान आई है, और मामा अम्मा मंजन करो और फ़ोन नंबर। ठीक है, ये तो हमारी ट्रिक हो चुकी है। अब आगे बात करते हैं अपन। यहाँ तक आई कहानी समझ में आप सभी को? आई नहीं आई? बोलो ना। आई ना? कैसे सहमे बैठे हो? बोलो ना। ठीक है, देखो भाई आगे बात करते हैं अपन। आगे की बात करते हैं। अब बात आती है भैया राजधानी की, रियासतों की। किसकी बात आती है? रियासतों की। अब बात करते हैं अपन रियासतें, क्योंकि इसमें रियासतें भी तो बनाई थी ना। अब रियासतों की बात करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है ना अब जिसको चरण और तारीख में दिक्कत हो। यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर या यहाँ पर मोबाइल में कहीं भी नहीं है ना किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई। ठीक है, तो रियासतों की बात करेंगे। हमने तारीख निपटाई है और संघ निपटाया है। अब तारीखों को ध्यान से, रियासतों को ध्यान से देखना बाप। सबसे पहले ABCD चालू होती है तो ABCD ही बोलते हैं हम। बोलते नहीं बोलते हैं? तो ABCD का मतलब अ का मतलब
अलवर, का मतलब क्या है यहाँ पे, अलवर है, और बी का मतलब क्या है, भरतपुर, सी का मतलब करौली, और डी का मतलब धौलपुर। आपको पता है ना 3 ठिकाने भी हमारे पास में है ना, जिनमें से नीमराणा है ना वो इसमें आ जाता है यहाँ पर। उसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी सिर्फ रियासतों की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो मैंने ABCD बताया, आपको याद हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कौन सा आएगा, अलवर, उसके बाद कौन सा आएगा, भरतपुर, उसके बाद करौली, और करौली के बाद आएगा धौलपुर। तो आपको देखने को मिला कि पहले चरण में कितनी रियासतें देखने को मिल रही है, 4, और ट्रिक बोलो तो ABCD। ठीक है ना, कौन सी ट्रिक है, ABCD, याद रखना है आपको अच्छे से। अब आपको पता है ये तो रियासतें ली गई है, पर इन्हीं रियासतों में से राजधानी भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, राजधानी में। तो हाथों हाथी याद कर लो ना, कब बाद में थोड़े आएंगे दोबारा याद करने। ठीक है, तो इसमें राजधानी चारों में से किसको बनाई, अलवर को। ये मैं जहां गोला घुमा दिया इसका मतलब क्या है, राजधानी, जहां गोला वो क्या, राजधानी है, याद रखना है। ठीक है, तो इन सभी में से इस मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी बनी, अलवर बनी। याद हुआ सभी को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, दूसरे चरण पे बात करते हैं अपन। दूसरा चरण कौन सा है, पूर्व राजस्थान। बना कब, बोलो जोर से, कब बना, हाँ, इतना भी जोर से न बोलना, ठीक है ना, आराम से बोलो थोड़ा। ठीक है, पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948। अब देखो इसकी बात करते हैं, इसके अंदर थी 9 रियासतें। कितनी रियासतें थी, 9, ध्यान से देखना। ठीक है ना, कितनी थी, 9। अब देखो आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, चल नहीं चल रहा। एक काकी साथ तो ऐसी है जो बेचारी झाड़ू नहीं निकालती, क्या नहीं निकालती, झाड़ू नहीं निकालती। ठीक है, तो भैया प्रभु नाम के लड़के से कहा कि क्या करो, प्रभु काकी साहब को क्या बांटो, झाड़ू बांटो। झाड़ू निकालेगी ना, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। प्रभु काकी साहब को क्या बांटो, झाड़ू बांटो। प्रभु काकी साहब को क्या बांटो, बांटा का जब तो सफाई करेगी ना। ठीक है ना, तो देखो आगे, प्रभु काकी साहब को झाड़ू बांटो, क्या करो, बांटो। देखो भैया, प्रभु का कीसा, ये का मामला अलग है यहाँ पर। ठीक है ना, इस का के बारे में कुछ नहीं समझना आपको, गोला भी नहीं करो, नहीं तो राजधानी समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो भाई ध्यान से देना इधर, प्रभु का कीसा को क्या बांटो, झाड़ू बांटो। जिसके नीचे लाइन लगा रहा हूँ उसके अर्थ निकलेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, इसके नीचे लाइन नहीं लगाई ना मैंने, इसका मतलब यहाँ के अर्थ नहीं निकलेगा, यही हुआ इसका मतलब। ठीक है, आगे देखो, प्रभु काकी साहब को क्या बांटो, 2 बार पढ़ लो इसे, प्रभु काकी साहब को क्या बांटो, प्रभु काकी साहब को क्या बांटो, बांट दिया, वो सफाई करेगी, उसको सफाई भी करने दो। ठीक है ना, बाजार फाड़ तो बांटे है बाप। अब आगे बात करते हैं अपन, सुनना ध्यान से। इस प्र का मतलब है यहाँ पे प्रतापगढ़। क्या है, ये जो भू लिखा है ना आपने, इसको क्या लिख देंगे अपन, भू लिख देंगे, प्रभु, क्या लिख देंगे, प्रभु। और इसका मतलब क्या निकलेगा, बूंदी निकलेगा। क्या निकलेगा, बूंदी। तो एक तो होगी प्रतापगढ़ और एक कौन सा हो गया, बूंदी। आई बात समझ में आता, कौन से चरण की बात चल रही है, दूसरे चरण की। ठीक है, प्रतापगढ़ हो गया, बूंदी हो गया। का मतलब कुछ नहीं निकालना, की का मतलब किशनगढ़। क्या है यहाँ पे, किशनगढ़। शाह का मतलब शाहपुरा, क्या है, और को का मतलब कोटा, क्या है, और झा का मतलब झालावाड़, क्या है इसका, और डू का मतलब डूंगरपुर, और बा का मतलब बांसवाड़ा, और टो का मतलब टोंक। देखो भैया गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है पूरी, है नहीं, 9 ही रहेगी तो 9 ही है ना, इसलिए। ठीक है, तो 9 रियासतें हैं इसके अंदर। कितनी रियासतें हैं, 9 रियासतें हैं। और अभी आपके सर ने बोली एक चीज कि रियासतों में ही क्या होती है, राजधानी होती है। क्या होती है, तो इनमें कौन है राजधानी, कौन है इनमें राजधानी, कोटा। ठीक है, राजधानी कौन है, कोटा। तो देखो भैया ये 9 रियासतें हैं और उनमें ही क्या होती है, राजधानी होती है। दूसरी ट्रिक आपको याद रहेगी, बस आपको ध्यान रखना है, प्रभु काकी साहब को झाड़ू बांटो, बांट राजो भैया। ठीक है ना, प्रभु क्या करना, काकी साहब को झाड़ू बांटना, बस ये बात याद रखना। ठीक है, तो हुई ट्रिक याद, ये वाली हुई ना, ये तो याद। ठीक है, अब आप मुझे दिमाग से ही बताना, आप खुद बोल के बताना कि शुरू में देखो प्रभु, तो प्र का मतलब प्रतापगढ़, क्या है इसका मतलब, हाँ, भू का मतलब बूंदी। प्रभु तो क्या ना, काम खत्म। का की सा, का तो साइलेंट है। ठीक है ना, क्या आएगा,
किशनगढ़, क्या आएगा? उसके बाद शाहपुरा, देखो प्रभु, काकीसा, कोटा, झाड़ू, है ना, झालावाड़, और उसके बाद डूंगरपुर, और बाका मतलब बांसवाड़ा, टोका मतलब टोंक। देखो आप बिना ट्रिक के याद रखोगे जब भी अच्छा याद होगा। ट्रिक दिमाग में रहनी चाहिए हमारे, ठीक है ना। प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो, प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो, ये तो इतनी अच्छी याद हो जाओ, ये भी तो याद रखो जरूरी से, ये तो है मेन, ठीक है ना। झाड़ू को कहीं करेगा फिर। अब देखो प्रभु काकीसा को क्या करो? झाड़ू बांटो। प्र का मतलब प्रतापगढ़, बो का मतलब बूंदी, काकीसा में का साइलेंट है भैया, ठीक है ना। उसके बाद देखो किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो सारी की सारी चीजें आपके सामने आ गई। और रियासत कौन है यहाँ की? कोटा। तो देखो दोनों चरण में कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल भी दिक्कत, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, ध्यान से सुनना बस, ठीक है ना। अब बात करते हैं संयुक्त राजस्थान की। किसकी बात करते हैं? और संयुक्त राजस्थान की बात हम करेंगे, हम तो क्या बोलेंगे 18 अप्रैल 1948 की। किसकी बात है? 18 अप्रैल 1948 की। इसमें कौन कौन है रियासतें? बताओ ना कौन है, वो मिल जाएगी ना इसमें, मत्स्य संघ और कौन सी रुकेगी? चरण की तीसरा चरण हमारा चल रहा है, और तीसरे चरण में कौन है? संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान कब लॉन्च हुआ? 18 अप्रैल 1948 को हुआ है, 18 अप्रैल 1948 को, याद रखना है। अब इसमें कौन आया रियासतों में? देखो भैया, अब रियासतों में एक तो पूरा का पूरा कौन आया? पूर्व राजस्थान। कौन आया पूरा का पूरा? पूर्व राजस्थान तो पूरा का पूरा आएगा इसे। देखो राजस्थान तो सिमटता हुआ चलेगा ना पूरा का पूरा ही, ठीक है ना। तो पूर्व राजस्थान, बस एक चीज ध्यान रखना है, इसमें एक रियासत मिला दी, उसका नाम था उदयपुर। क्या था? उदयपुर। आप बताओ मुझे इसमें कितनी रियासतें हैं? 9, और एक क्या हो गया? उदयपुर। तो टोटल इसमें कितनी होगी? 10 हो गई। और आपको मैंने बताया था कि जो यहाँ पे रियासतें होती उनमें क्या होती है? राजधानी। क्या होती है? राजधानी। अब आप बताओ कि पूर्व राजस्थान में से थोड़ी ना राजस्थान मतलब राजधानी बनाई जाएगी, नहीं बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें से बनानी होती है तो उधर यूज होगी ना, तो पूरी की पूरी। अब किस में से बनेगी राजधानी? उदयपुर को बनाई जाएगी। किसको बनाई जाएगी? उदयपुर को। तो मुझे बताओ पहले चरण की राजधानी क्या है? अलवर। दूसरे चरण की राजधानी क्या है? कोटा। और तीसरे चरण की राजधानी क्या है? उदयपुर। बिल्कुल सही याद है ना यहाँ तक तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अपन, ध्यान से सुनते हुए चलना, बड़ा लॉजिकल है मामला। आगे क्या है? समझने की जरूरत है आप लोगों को। किसकी जरूरत है? आगे समझने की जरूरत है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ट्रिकी है वो, समझाने का ट्रिकी तरीका है, पर उसको क्या लॉजिकल देखना होगा आप लोगों को, क्योंकि लॉजिक से याद रहेगी वो, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। चौथा चरण कौन सा है? वृद्ध राजस्थान। नाम से दिख रहा है बड़ा, वृद्ध का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। और तारीख क्या आएगी? 30 मार्च 1949। अब एक चीज सुनो ध्यान से, 30 मार्च बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 4 बड़ी रियासतें, कितनी बड़ी रियासतें? 4। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, ये 4 बड़ी रियासतें शामिल की गई इसके अंदर। कौन सी बड़ी रियासतें? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 बड़ी रियासतें शामिल की गई। और इसके पहले ऑलरेडी इसमें क्या है? संयुक्त राजस्थान। क्या है इसके अंदर ऑलरेडी? संयुक्त राजस्थान। ये तो पहले का ही था, इधर वाली चीज को इसमें पुटअप किया गया और ये 4 साथ में जोड़ दी गई। आपको मैंने बोला था कि रियासतों में ही क्या होती है? राजधानी होती है। अब इसमें थोड़ी ना रहेगी इसकी राजधानी, किसमें रहेगी? इसमें रहेगी। और इसमें राजधानी क्या आएगी? जयपुर। क्या है इसकी राजधानी? जयपुर। अब ध्यान से सुनना, ये तो आपको याद रह जाएगा। अब वृद्ध राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें याद करो, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। JJB क्या है? JJB क्या है? JJB बोलो जल्दी, क्या है? JJB, ठीक है ना। JJB मत करो, JJB है पूरा का पूरा, ठीक। 3 बार है JJB, ठीक है ना, याद रखना। क्या आएगा? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। हो गया होंगे ना अब तो याद, ठीक है ना, याद हो गए होंगे, ठीक है ना। बस जा रही है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। कंडक्टर बोल रहा है वो जोर जोर से, ठीक है ना। अब देखो भैया संयुक्त राजस्थान पर देखो इसकी जो राजधानी वो क्या है? जयपुर। क्या है राजधानी इसकी? जयपुर। अब बताओ यहाँ तक याद हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। अब बताओ मुझे वृद्ध राजस्थान की दिनांक बताओ। 30 मार्च 1949 से। देखो 4 चरण तो खत्म हो गए, ठीक है। 4 चरण खत्म हुए नहीं हुए?
हो गए ना चारों चरण तो खत्म। अब बात आती है कौन से चरण की? पांचवें चरण की। ध्यान से सुनना, कौन से चरण की बात कर रहा हूं मैं? पांचवें चरण की। ऐसे 5 के पहले पहले ऐसे 2 अंक जोड़ के बताओ मुझे, ऐसे अंक जोड़ के बताना है आपको जिसका योग क्या हो जाता है? 5, है ना। पर आप जोड़ के बता दोगे सर 3 2 5 यार 1 5, बहुत सारे बन रहे हैं अलग अलग तरीके से, है ना। पर आपको लॉजिक याद रखना है 4 + 1। कौन सा याद रखना है? 4 + 1 बराबर क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। 5 वाले में ये सूत्र याद रखना, है ना। इससे झट से याद होगा, और रटने से तो क्या भूल जाओगे बार बार, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे बार बार। ध्यान रखना इस तरीके का, बिल्कुल। अब देखो मैंने बोला 4 + 1 करना है आपको, करना ही नहीं करना है। 4 में देखो, 4 में क्या लिख रहा है? वृद्ध राजस्थान, और 1 में क्या है? मत्स्य संघ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये तो है 4 पे और ये है 1 पे, और दोनों को मिलाते क्या हो गया? 5, और 5 मिलाते क्या बन गया? संयुक्त वृद्ध राजस्थान। क्या हो गया? देखो सर चौथा लिया, इसमें पहले को लेने की कहाँ जरूरत थी, क्योंकि चौथे में सब आ गए, पर पहला अलग से लेते क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया ये। और क्या बन गया? पूरा का पूरा ही संयुक्त वृद्ध राजस्थान बन गया। क्या बन गया? पूरा का पूरा ही संयुक्त वृद्ध राजस्थान बन गया। अब एक बार मैं आपसे जल्दी से रिवीजन कराता हूं कि जो मत्स्य संघ है उसकी रियासतों के नाम बोलो, ABCD। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सारे बोलो भैया एक साथ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पूर्व राजस्थान की। किसकी बात करते हैं? बाद में बोल रहे थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, साथ में बोलना है, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे पूर्व राजस्थान की बात कर रहे हैं। 25 मार्च 1948। इसमें तो झाड़ू बांटने का काम है, ठीक है ना। तो प्रभु का किस्सा को क्या बांटो? झाड़ू बांटो, ठीक है ना। उसके बाद देखो भैया, प्र का मतलब प्रतापगढ़, भू का मतलब बूंदी, की का मतलब किशनगढ़, शाह का मतलब शाहपुरा, को का मतलब कोटा, और झा का मतलब झालावाड़, डू का मतलब डूंगरपुर, बाटो मिस बांसवाड़ा और टोंक, ठीक है। आगे बात समझ में? ठीक है, सांस ले लो, पानी वानी पी लो पहले, ठीक है ना। आगे बोलना फिर। अब देखो संयुक्त राजस्थान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हाँ, संयुक्त राजस्थान में एक तो आपको लेना है पूर्व राजस्थान। क्या लेना है? पूर्व राजस्थान ले लेना, और साथ में क्या मिला लेना? उदयपुर। राजधानी भी किसको बना देना? उदयपुर का। तू बाद में आई, तू बन जा राजधानी। उदयपुर को क्या बना देना है? राजधानी, ठीक है। उसके बाद देखो वृद्ध राजस्थान की बात करते हैं। 30 मार्च 1949। अब वृद्ध राजस्थान बड़ा राजस्थान बनाए इस दिन तो, ठीक है। तो इसमें भैया JJJB है ना, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में क्या मिला लेना है? संयुक्त राजस्थान, जिसमें क्या बन जाएगा? वृद्ध राजस्थान बन जाएगा। अब बात करते हैं 5वें वाले की। तो संयुक्त वृद्ध राजस्थान, क्या नाम है इसका? संयुक्त वृद्ध राजस्थान। कब बना? 15 मई 1949 को। कब बना ये? 15 मई 1949 को, ठीक है। अब इस चरण का नाम ही क्या है? 5वें नंबर का है। कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का। और 4 रे कितना होता है? 5। 4 पे क्या है? वृद्ध राजस्थान। 1 पे क्या है? मत्स्य संघ। 4 और 1 को मिलाओ और प्राप्त क्या कर लो? 5, ठीक है। तो 5 प्राप्त कर लिया आपने आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? राजस्थान संघ की। अब कौन सा आता है हमारा लॉजिक? राजस्थान संघ आता है। अब आप बताओ, सारी की सारी कहानी आ चुकी है इसके अंदर, आई नहीं आई? संयुक्त वृत्त के अंदर सारा का सारा आ चुका है। अब हमें वो लेने की जरूरत नहीं ऊपर से कुछ भी। अब सारी कहानी किस में आ चुकी है? इसमें ही आ चुकी है, इस 5वें वाले में ही। आई नहीं आई? सारी जो शक्तियां हैं ना वो किसमें? अब संयुक्त वृत्त राजस्थान में। किसमें है? संयुक्त वृत्त राजस्थान में। अब आप बताओ, इसको संयुक्त वृत्त राजस्थान तो लेना पड़ेगा ना? नहीं लेना पड़ेगा? कि जरूर लेना पड़ेगा इसको, जब तो पूरा होएगा ना, ठीक है। तो देखो भैया, संयुक्त वृद्ध और राजस्थान, क्या है इसका मामला पूरा? संयुक्त वृद्ध राजस्थान, ठीक है। ये तो लेना ही है आपको, पर साथ में सिरोही को भी ले लेना। क्या ले लेना? सिरोही को। इसमें साथ में किसको लेना है? सिरोही को लेना है। फिर सिरोही की 2 जगह छोड़ के आना, एक तो आबू और एक देलवाड़ा, ठीक है। सिरोही को जरूर लेना भैया, पर सिरोही की 2 जगहों को वहीं छोड़ देना। उनके नाम क्या है? आबू और देलवाड़ा। 2 जगह वहीं छोड़ देना, उनके नाम क्या है? आबू और देलवाड़ा। किसको लेके आना? सिरोही को लेके आना, और किसके साथ मिला देना? संयुक्त वृत्त राजस्थान। जैसे संयुक्त वृत्त राजस्थान के साथ सिरोही का साथ होएगा ना, और सिरोही का साथ होते हुए क्या कहलाएंगे? राजस्थान संघ, है ना। और सिरोही न्याय तो संयुक्त वृत्त राजस्थान कहलाएगा, और सिरोही आए तो राजस्थान संघ कहलाएगा। और सिरोही में दोनों नहीं आनी चाहिए। 2 कौन नहीं आनी चाहिए? अब देलवाड़ा। इनको नहीं बुलाया इन्होंने, ठीक है ना। इनको नहीं बुलाया, लेट आएंगे थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला चरण लास्ट फाइनल कौन सा है? राजस्थान संघ।
एक तरह से हम क्या बोलते हैं, नवीन राजस्थान भी बोलते हैं। कभी कभी इसमें क्या लिख के आ जाता है, नवीन राजस्थान भी लिख के आ जाता है। इसकी तारीख वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है पेपरों में। 1 नवंबर 1956, क्या तारीख है इसकी, 1 नवंबर 1956। अब आप बताओ, इस राजस्थान को पूरा कंप्लीट करना है तो हम औरों से क्यों पूछेंगे, हम तो केवल राजस्थान संघ से ही बात करेंगे ना। अब करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि सारी शक्तियां किसमें अब, राजस्थान संघ में है। किसमें है, राजस्थान संघ में। तो हमें और से क्यों पूछना, क्योंकि सारे किसमें बैठी हुई है, राजस्थान संघ में ही बैठी हुई है। तो हमने बुलाया किसको, राजस्थान संघ को। राजस्थान संघ आ गया भैया, ठीक है। राजस्थान संघ तो आ ही गया, ये तो पता लग गया आपको। पर हम छोड़ के क्या आए थे, आबू देलवाड़ा, है ना। अब ये इसमें मिला ली जाएगी, क्या मिला ली गई, आबू और देलवाड़ा को मिला लिया गया। भाई किस किस को मिला लिया गया, आबू और देलवाड़ा को, क्योंकि हम इसको छोड़ आए थे, नहीं छोड़ आए थे, पहले छोड़ आए थे। तो हमें कोई भी चीज़ याद करनी है राजधानियों के मामले में तो सिर्फ 4 तक ही याद करनी है, क्योंकि 4 के बाद क्या है, राजधानी वही कहलाएगी पहली बात तो, ठीक है। 4 में जयपुर थी ना, तो अब सब में क्या आएगी, जयपुर। ध्यान रखना, राज प्रमुख का, राजधानी का, उपराज प्रमुख का, है ना, इन सब चीज़ों का, उद्घाटनकर्ता का, ये सब कहाँ तक याद करने हैं, 4 तक। उसके बाद कुछ ही याद नहीं करना, उसके बाद तो तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, ऐसे अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इसमें आप एक बार थोड़ा इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भैया, हमने ये देख लिया, 7 चरण देख लिए, तारीखें हमने याद कर ली। एमपी से बस राजस्थान आई, जिसमें तो पूरे चरण याद होंगे, ठीक है। और फ़ोन नंबर देते तो तारीखें याद होगी, 18, 25, 17, 30, 15, 26, एक फ़ोन नंबर लेते हैं, तारीखें याद। 3 बार 48 पता है ना आपको, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। अम्मा क्या था हमारा, मामा अम्मा मंजन करो, उसमें हमारा ट्रिक बन जाएगा, मामा अम्मा मंजन करो, ठीक है ना। तो महीने याद हो जाएंगे। उसके बाद मैंने लॉजिकल आपको बता ही दिया अभी पूरा का पूरा। देखो रियासतों में ट्रिक नहीं, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है। साथ में मैंने ट्रिकली बताया और दिमाग लॉजिकल भी बताया आपको, क्योंकि उससे क्या होगा, क्योंकि उसका रटने का कोई भी तरीका नहीं है, उसको रट नहीं रहे हम, उसको क्या समझना पड़ेगा आपको लॉजिकल, और समझा तो आसानी से ट्रिक बन जाएगी उसकी। बनी नहीं बनी अभी महसूस भी नहीं हुआ होगा, आपको अच्छे से याद हो गया होगा, जल्दी से हो गया ना सभी को याद, हुआ नहीं हुआ, गर्दन मत हिलाओ, बोल के बताओ हुआ नहीं हुआ, हो गया ना, ठीक है। जब तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब सर देखो बात आती, यहाँ तक तो ठीक याद करा दिया आपने, पर आगे बात आती है राज प्रमुख की, उपराज प्रमुख की, इनकी। किसकी बात आती है, राज प्रमुख की, उपराज प्रमुख की, इन सभी की बात आती है। देखो इसके अंदर एक प्रोसेस होता है राज प्रमुख का, एक किसका होता है, उपराज प्रमुख का होता है, और एक होता है इसमें प्रधानमंत्री, और एक होते हैं उद्घाटनकर्ता, ठीक है, याद रखना आप। एक तो कौन होते हैं, राज प्रमुख होते हैं, कौन होते हैं, राज प्रमुख होते हैं, और एक कौन होते हैं, उपराज प्रमुख भी होते हैं, कौन होते हैं, उपराज प्रमुख, और एक कौन होते हैं, उद्घाटनकर्ता भी होते हैं, कौन होते हैं, उद्घाटन करने वाले भी होते हैं, और एक कौन होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं। ये प्रोसेस है। इन सबकी एक कहानी बताऊं आपको, सभी तक ये याद होनी चाहिए, 4 तक। कहाँ तक याद होनी चाहिए, 4 तक। यही इनकी एक बेस्ट कहानी है कि आपको ये 4 तक याद हैं तो समझो पूरे 7 के ही याद हैं, ठीक है। क्योंकि 4 तक याद होने का मतलब है कि 5, 6, 7 में फिर वही रहेंगे, जो चौथे में है ना बाद में भी वही रहेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, समझ गए बात को, इस चीज़ को आपको ढंग से सुनना है। अब सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे राज प्रमुख की। किसकी बात कर रहा हूँ, राज प्रमुख की बात कर रहा हूँ। अब आपको पता है वो लड़का जो कर्ण नाम का लड़का है वो किस में आ रहा है, बस में आ रहा है, और एक लड़की बहुत देर से खड़ी है, और खड़ी को हम आड़ोती में क्या बोलते हैं, ऊबी छे, क्या बोला था, ऊबी, है ना। खड़ी को क्या बोलते हैं, ऊबी। और ऊबी कौन, भूमा, कौन ऊबी रहे, भूमा ऊबी रहे, ठीक है ना। मनरा दीवाना का गाना सुना तुमने, उसमें आता है ऐसा, है ना, कौन ऊबी, भूमा ऊबी, ठीक है ना। नहीं आता है गाना, आता है ना, ठीक है। तो ऊबी भूमा, कौन ऊबी, भूमा ऊबी, पर पहली ऊबी बोलना फिर के बाद भूमा, ठीक है, ऊबी भूमा। तो ऊ का मतलब बोलो भैया, और बी का मतलब बोलो, क्या आएगा, भीम सिंह, और भू का मतलब भोपाल सिंह, और माँ का मतलब मान सिंह। ध्यान से सुन लो, ट्रिक में बता देता हूँ आपको। उबी भूमा, ऊ का मतलब क्या है, उदयभान सिंह, ब का मतलब क्या है, भीम सिंह, और बी का मतलब फिर क्या है, भोपाल सिंह, और फिर क्या है, मान सिंह। तो याद रखना, मैं लिख दूं आपके सामने, इस ऊ का मतलब तो क्या है यहाँ पे, उदयभान सिंह, कौन है, उदयभान सिंह, और इस बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है यहाँ पे भीम सिंह, ठीक है। उसके बाद देखो भू का मतलब भोपाल सिंह, कौन है, भोपाल सिंह है, और माँ का मतलब क्या है यहाँ पे, मान सिंह है, क्या है, मान। सर ने बताया कि 1, 2, 3, 4 तक याद कर लो, फिर बाद का याद न करना, अगर वो अपने आप याद हो गए।
चौथे पे कौन है? पांचवे पे कौन है? छठे पे कौन है? मान सिंह। सातवें पे तो राज प्रमुख का पद ही हटा दिया और किसका बना दिया? राज्यपाल का। किसका बना दिया? तो पहला राज्यपाल कौन बन गया? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बन गया? गुरुमुख निहाल सिंह। आई बात समझ में यहाँ तक? आई नहीं आई? हो गया ना सभी को याद ये? ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो राज प्रमुख की ट्रिक क्या बोलोगे? उबी भूमा। क्या बोलोगे? उबी भूमा। उ का मतलब? बी का मतलब? और आगे भू का मतलब? गोपाल सिंह। और माँ का मतलब? मान सिंह। क्या बोलोगे? मान सिंह। अब बात किसकी आती है? उपराज्यपाल की। किसकी आती है? सॉरी, उपराज प्रमुख की। किसकी बात आती है? उपराज प्रमुख की। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है? राज प्रमुख, और अब हम क्या पढ़ेंगे? उपराज प्रमुख। दोनों में अंतर है ना। जैसे आपने नाम सुना ना, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वैसे राज प्रमुख के पीछे भी कौन होता है? उपराज प्रमुख होता है। तो याद रखना आप इसमें। देखो भैया, इसमें एक तो आता है तेजकरण, तेज सिंह आता है। कौन आता है? तेज सिंह। और एक आता है बहादुर सिंह। कौन आता है? बहादुर सिंह। और एक आता है भीम सिंह, और फिर आता है भीम सिंह। अब ध्यान से सुनना, किसकी बात बताने जा रहा हूं मैं? उपराज प्रमुख की। भैया, दुनिया में दो खतरनाक चीजें होती है, पहली बात तो है ना, बहुत जबरदस्त चीजें होती है दोनों। ठीक है, अब दोनों को ध्यान से सुनना। एक तो होती है भैया टीबी की बीमारी खराब। किसकी बीमारी खराब होती है? टीबी की। और दूसरी कौन सी है? बीबी की। कौन है दूसरी? बीबी है भैया। कौन सी है? बीबी। तो दोनों खतरनाक है ये चीजें। ठीक है, एक तो टीबी की बीमारी और दूसरी बीबी की बीमारी। हाँ, मैं नहीं बोल रहा, आप ही समझदार हो, देखो खुद ने बोल दिया है ना। देखो भाई आगे, आप खुद का एक्सपीरियंस है ना बहुत ज्यादा, इसलिए आपको तो पता है कि कौन सी बीमारी कैसी है। ठीक है, मेरे को पता नहीं, देखो इसलिए तो नहीं बोला मैं। तो देखो टीबी और बीबी। अब आगे बात करते हैं अपन। तो टी का मतलब क्या है यहाँ पे? तेज सिंह। कौन है? तेज सिंह। और इस बी का मतलब क्या है? बोलो ना, याद नहीं आ रहा? भीम सिंह थोड़ी ना आएगा, बहादुर सिंह। कौन है? बहादुर सिंह। इस बी का मतलब क्या है? और इस बी का मतलब भीम सिंह, और फिर भीम सिंह, फिर भीम सिंह, फिर भीम सिंह। ठीक है ना, इसे क्या याद करते जाना है आपको? भीम सिंह। ठीक है ना, याद रखना आप। ठीक है, भीम सिंह, भीम सिंह याद रखना। कहाँ तक? 6 तक। कहाँ तक याद रखना? 7 तक का रखो सर पे, खाई मत रख दो 7वां में। ठीक है ना, 6 तक ही याद रखना। 6 तक याद हो जाए, 7वें में कुछ नहीं रखना। ठीक है, तो ये कौन थे? उपराज प्रमुख थे। कौन थे? उपराज प्रमुख। और वो पहले वाले कौन थे? पहले वाले में तो आएगी उबी भूमा, और दूसरे वाले में आएगी बीमारियां। ठीक है, एक तो टीबी और ये दूसरी बीबी। टी का मतलब तेज सिंह, और बी का मतलब बहादुर, और फिर बी का मतलब भीम सिंह, फिर बी का मतलब भीम सिंह, फिर बी का मतलब भीम सिंह, आगे तक भीम सिंह ही आता जाएगा। ठीक है ना, याद रखना आप इस बात को। ठीक है, और 6 तक आएगा। कहाँ तक आएगा? 6 तक आएगा। समझ के बात को। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद हो गई ना। अब बात करते हैं अपन उद्घाटनकर्ता की। किसकी बात करते हैं? उद्घाटनकर्ता की। आपने पूरा देखा, समझो यूं हो गया एकीकरण आपका झट से पूरा, है ना। भूलोगे नहीं, आप भूलना चाहोगे तब भी यूं पूरा होगा। ठीक है, तो एक बार फिर बता दीजिए मुझे, राज प्रमुख में क्या बोलना है आपको? उबी भूमा। ऊ का मतलब? और बी का मतलब? और फिर भू का मतलब? भोपाल सिंह। और माँ का मतलब? मान सिंह। फिर पाचा मान सिंह, फिर मान सिंह। ठीक है ना, कहाँ तक मान सिंह? 6 तक मान सिंह। 7वां में खाई में बोल लूँ, राज्यपाल का पद आ गया। कौन बन गया? गुरुमुख निहाल सिंह। आगे बात समझ में आता है। अब फिर भैया उपराज प्रमुख कैसे याद करें? बीमारियां याद करो। ठीक है, टीबी की और बीबी की। ठीक है, टी का मतलब तेज सिंह, बी का मतलब बहादुर, और बी का मतलब भीम सिंह, फिर उसका मतलब भीम सिंह, और आगे भी भीम सिंह। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को अच्छे से। ठीक है, सर कहाँ तय करेंगे भीम सिंह याद? 6 तक याद करना चाहिए, 7वां में कहीं करेंगे खाई ना करना। ठीक है ना, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो भैया आगे की बात करते हैं अपन। आगे कौन आता है? कोई भी चीज का हम उद्घाटन करते हैं तो एक नारा लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं? नारा। कोई भी चीज का रिबन काटने गए, उद्घाटन किया, तो आपने नारा लगाया। और यहाँ किसका है उद्घाटन करेंगे? एकीकरण का उद्घाटन करने वाले एक तरह से आ रहे हैं ना किनारे पर, इस वजह से। ठीक है, तो हम जैसे एकीकरण की बात करें, उद्घाटन करता हूँ कि, ठीक है, तो उद्घाटन में एक नारा याद रखना, 4 शब्द को। ठीक है, कौन सा है? गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। गाडगिल 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 गाडगिल, हाँ, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, ये याद रखना है। फिर बोलो गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, बोले जाओ गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। फिर बोलो
हो गया ना याद, ठीक है ना, अच्छे से याद हो गया, बहुत सारे तो बोल भी नहीं रहे, ठीक है। तो गाडगिल चाचा पटेल, तो भैया नरहरि विष्णु गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल, ठीक है। चाचा जी जाना कौन था, जाना खुला फूल ले रहा होता ना पहले, ठीक है। हाँ तो जवाहरलाल नेहरू भैया, ठीक है। पटेल कौन है, हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाथ खड़ो क्यों करो, तू पटेल थोड़ी है। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो चारों याद हो गए होंगे आपको। उद्घाटन करता हुई नहीं हुई, चारों उद्घाटन करता याद, उद्घाटन करता हो गया ना सारे याद। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की हम बात करने वाले। और एक दिन मैंने बताया था आपको, एक दिन पहले भी याद करा रखा है, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। कौन है, हाँ देखो कुमावत, इधर लिख देता हूँ, इसको मिटा के बात कर रहे हैं अपन आगे। अब हाँ प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो देखो भाई कुमावत असावा वर्मा और शास्त्री, ये चारों याद रखने। सब 5 छठा 7 में यही रखना तो शास्त्री याद, ठीक है ना, याद रखना है ऐसे। तो कौन कौन है भैया, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। कौन कौन है, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, गोकुललाल, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल, हीरालाल, हीरालाल। इतनी बार कहीं बोलिए क्योंकि 6-7 तय रखना जो ना, इस वजह से, ठीक है। याद रखना आपको, है ना, आगे बात समझ में, याद रखना है हीरालाल शास्त्री को, आप सभी को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये देखो मैंने चारों प्रोसेस आपको याद करा दी जो भी कठिन होते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो याद रखना, एक बार फटाफट से जल्दी से 3 मिनट के अंदर इसका रिवीजन करते हैं। 3 मिनट में कैसे होता है अभी देखना, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। कितना चरणों में हुआ, 7 चरणों में। उसके बाद करते हैं भैया एकीकरण कितने चरणों में हुआ, ऑलरेडी तो बोलियो 3 मिनट में कैसा पूरा होगा ना, 2। तो देखो भैया होएगा भैया, अभी देखना। अब बस कहाँ से आ रही है, पूरी कहानी बस की है, किसकी है, बस की है। इसको मैं मिटा दूं, देखो भी जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा एक बार में, सूत्र पूरा का पूरा ही, ठीक है। पूरी कहानी किसकी है, बस में ही है पूरी कहानी। किसकी पूरी की पूरी कहानी, बस की है भैया, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो भैया ये है बस, क्या है ये, बस है। और बस चल रही है करण और कौन कौन इसमें, भूमा है। और वह भी कशाच, उबी, भूमा भी कशाच, उबी, ठीक है ना, कशाच उबी है भैया, ठीक है ना। उसके बाद देखो करण और भूमा की पूरी कहानी। सर करण कौन से, एकीकरण, कौन है ये, एकीकरण है। अब ये दोनों एक कब होगा, जब फेरा कितना होगा, 7। आगे बात समझ में, एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। अब ये बस भैया एमपी से चल रही है, कहाँ से चल रही है, एमपी से। आएगी कहाँ, राजस्थान। तो एमपी से बस कहाँ आई, राजस्थान आई भैया, कहाँ आई, एमपी से बस राजस्थान आई। सर कहाँ आती है, खड़ी से आओगी धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे आएगी भैया, ठीक है। तो एम का मतलब, पी का मतलब पूर्व राजस्थान, से का मतलब संयुक्त राजस्थान, व का मतलब वृद्ध राजस्थान, फिर स का मतलब, फिर राजस्थान का मतलब राजस्थान। सर अब भैया करण और भूमा दोनों हैं, बैठे हुए नहीं है, भूमा खड़ी है, वो भी है ना, वो भी मिस खड़ा होना, ठीक है। वो भी है भूमा और करण देख रहा है उसको, ठीक है, देख रहा है। तो उसने क्या दे दिया, नंबर, क्या दे दिए, नंबर। ले देख ले मेरा नंबर, जल्दी से याद कर ले एक बार में, दूसरी बार नहीं दूंगी, ठीक है ना। तो भैया इसने, ये तो बहुत इंटेलिजेंट था करण, तो जल्दी से याद कर लिया। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 याद कर ले इसने तो जट से ही, है ना, 26, 1 जल्दी से याद कर लिया उसने, करे नहीं करे, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब देखो भैया मत्स्य संघ की तारीख 18 है ना, पी का मतलब पूर्व राजस्थान की 25 और से मतलब 18, संयुक्त में 18, वृद्ध में 30, संयुक्त वृद्ध में 15 और राजस्थान में 17 और फिर राजस्थान में 1, 26 और 1। आगे बात समझ में याद है, ठीक है, जल्दी से याद हो गया। अब सर इनके सन मन क्या लगाएं, वो तो लगा देना, पर पहले महीने तो याद कर लें। मामा, अम्मा, क्या करो, मंजन करो। तो देखो भैया मामा, अम्मा, क्या करो, मंजन करो। ये लो देखो
मामा अम्मा क्या करो, मंजन करो। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी, 1 नवंबर। आगे बात समझिए यहाँ तक, ठीक है। और सर ने बोला कि 3 बार क्या लिखो, 48, तो लिख दो 48 3 बार, क्या लिख देंगे 48। 2 बार क्या लिखो 49 और 1 बार 50 और 1 बार 56। ये लो कहानी खत्म, ठीक है ना, हुई ना एक बार में कहानी खत्म, ठीक है। जो आपने इतनी देर तक पढ़ा वो यही है बस में, ठीक है, याद रखना इसको अच्छे से। जो इतनी देर तक पढ़ रहे हो यही तो है, ठीक है। पर इतना पढ़ो या लास्ट में देखो बात बराबर है, ठीक है। पर इतना देखोगे जब तो लास्ट में देखोगे, ठीक है। देखो भी आगे, अब ये नंबर हो गए, ये महीने हो गए, और ये क्या हो गए, सन हो गए। यहाँ तक की कड़ियाँ आपको समझ में आ गई। अब देखो पहला संघ था हमारा मत्स्य संघ, कौन सा था, मत्स्य संघ की रियासतें थी भैया ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राजधानी क्या थी, अलवर। राजधानी क्या थी, अलवर। आगे बढ़ते हैं प्रोसेस पे। दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान, क्या नाम था, पूर्व राजस्थान। प्रभु काकीसा को क्या बांटो, झाड़ू बांटो। राजधानी क्या आएगी, कोटा, क्या आएगी। और तीसरे चरण में तो भैया पूर्व राजस्थान तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में किसको मिला लेंगे, उदयपुर को। राजधानी भी किसको ही बना देंगे, उदयपुर को। तू ही बन जा चाल बाद में, है ना, उदयपुर को ही बना देंगे लास्ट में राजधानी, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, 3 चरण खत्म। चौथा चरण कौन सा है, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। और संयुक्त वृद्ध राजस्थान में क्या मिलाएंगे अपन, हाँ वृद्ध राजस्थान आएगा ना। वृद्ध राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें आएगी। कितनी बड़ी आएगी, JJJB, है ना। तो देखो भैया, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। साथ में किसको मिला लेंगे, संयुक्त राजस्थान को मिला लेंगे। जो हमने पढ़ा था ना अभी झाड़ू वाला मामला, ठीक है, उसके पहले वाली चीज को भी इसमें मिला लेंगे। आगे बात समझ में, लास्ट में समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, पूरा अच्छे से देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये तो अभी क्या करा रहा हूँ मैं, रिविजन करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, रिविजन करा रहा हूँ। अच्छे से सुनना पूरे वीडियो को, मस्त समझ में आएगा। शानदार वाला एकीकरण का छुटकारा एक बार में खत्म, ठीक है, एक बार में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन राज प्रमुख की। किसकी बात करते हैं, कुणुबी, भूमा, उबी। राज प्रमुख की ट्रिक, उबी, भूमा। उपराज प्रमुख की बीमारियां, टीबी और बीबी, ठीक है, ये भी याद हो गया। उद्घाटन करता गाडगिल चाचा पटेल, ये उद्घाटन करता। प्रधानमंत्री कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। थोड़ा कहीं आराम से याद कर जो, क्योंकि लेयर बना रही हो थोड़ा, ठीक है। कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, ये खत्म कहानी यहाँ तक। तो पूरा आपको एकीकरण याद हो जाएगा एक बार में ही, ठीक है।